नेपाल की सीमा पर अब हर कदम पर पहरा। रोहिंग्या घुसपैठ के डर से बालिन सरकार अलर्ट मोड में है और अब भारतीयों के लिए भी आईडी कार्ड अनिवार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। दोस्तों, नेपाल से इस वक्त जो खबर सामने आई है उसने पूरे भारत नेपाल बॉर्डर इलाके में हलचल मचा दी। नेपाल ने अचानक सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है। भारतीय नागरिकों के लिए अब नेपाल में एंट्री आसान नहीं रहने वाली। सीमा पार करने के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेपाल को अचानक इतनी चिंता क्यों सताने लगी? क्या वाकई रोहिंग्या मुस्लिमों की नेपाल में एंट्री का खतरा बढ़ गया है? और क्या पीएम बालेन शाह सुरक्षा के मुद्दे पर सबसे बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं? दरअसल नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरंग जिले की सुरक्षा समिति ने जोगबनी सीमा चौकी पर भारतीयों के लिए आईडी कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस पर नेपाल प्रशासन का कहना है कि जो फैसला है वो किसी राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि पूरी तरह सुरक्षा कारणों से लिया गया है। लेकिन यहां अंदर खाने जो चर्चा चल रही है वो कहीं ज्यादा बड़ी और चौंकाने वाली भी है। बताया जा रहा है कि नेपाल प्रशासन को डर है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हालात बदलने के बाद बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या मुस्लिम नेपाल की ओर रुख कर सकते हैं और इसी आशंका ने नेपाल सरकार को अलर्ट मोड में ला दिया है। अब जरा सोचिए, भारत और नेपाल के बीच दशकों पुरानी खुली सीमा, जहां लोग बिना वीजा आते जाते रहे हैं, वहां अचानक पहचान पत्र की जांच शुरू हो जाए तो मामला कितना गंभीर होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। नेपाल के अधिकारी इस पर साफ कह रहे हैं, सीमा पार से अवैध गतिविधियों की आशंका बनी हुई है और इसलिए अब हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाएगी। खास बात यह है कि ट्रेन के समय पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि उसी दौरान एक साथ सैकड़ों लोग सीमा पार करते हैं। प्रशासन को डर है कि भीड़ का फायदा उठाकर संदिग्ध लोग नेपाल में दाखिल हो सकते हैं और यहीं से शुरू होता है बालेन शाह का बड़ा सुरक्षा मॉडल। बालेन शाह पहले भी अपने सख्त फैसलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। अवैध कब्जों पर बुलडोजर से लेकर सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोलने तक बालेन शाह की छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो सीधे एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। अब नेपाल में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच माना जा रहा है कि बालेन शाह की सोच और दबाव का असर स्थानीय प्रशासन पर साफ दिखाई देने लगा है। नेपाल अब सिर्फ दोस्ती वाली खुली सीमा के नजरिए से चीजों को नहीं देख रहा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से पूरे हालात का आकलन भी कर रहा है। और यही वजह है कि सीमा पर सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड तक तैनात कर दिए गए हैं। जी हां, नेपाल प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध घुसपैठ रोकने के लिए स्निफर डॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी नेपाल अब किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं नजर आ रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल को सिर्फ रोहिंग्या घुसपैठ का डर नहीं, प्रशासन को यह भी चिंता है कि नेपाल के कई फरार कैदी भारत में छिपे हुए हैं और वो सीमा का फायदा उठाकर वापस नेपाल आ जा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि करीब 500 फरार कैदी भारत की तरफ मौजूद हैं और ऐसे में सीमा पर निगरानी और ज्यादा कड़ी कर दी गई। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर नेपाल आने वाले समय के किसी बड़े खतरे को पहले से ही भांप चुका है? क्योंकि नेपाली मीडिया में लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव के बाद कुछ इलाकों में अफरा तफरी जैसे जो हालात हैं वो बने हुए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नेपाल ने रिस्क लेने के बजाय पहले से ही तैयारी की नीति को अपना लिया है। यानी साफ है, नेपाल अब पहले एंट्री बाद में जांच वाली नीति छोड़कर पहले पहचान फिर प्रवेश के फॉर्मूले पर अब काम कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला सीधे नेपाल के विदेश मंत्रालय ने नहीं लिया बल्कि जिला स्तरीय सुरक्षा समिति ने अपने स्तर पर हालात का आकलन करने के बाद ये कदम उठाया है। यानी स्थानीय प्रशासन खुद खतरे को गंभीर मान रहा है। अब भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी ये एक बड़ा बदलाव है। सालों से लोग बिना किसी रोक टोक के व्यापार, रिश्तेदारी और रोजगार के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन अब आईडी कार्ड जांच के बाद आम लोगों को भी अतिरिक्त सतर्कता का सामना इसमें करना पड़ सकता है। हालांकि नेपाल प्रशासन यहाँ पर बार बार कह रहा है कि इसका मकसद आम भारतीयों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है बल्कि संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना है।
लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर एक बार ये व्यवस्था लागू हो गई तो क्या आने वाले वक्त में नेपाल पूरी सीमा पर इसी तरह की सख्ती को लागू कर सकता है? क्योंकि जिस तरह नेपाल ने ट्रेन टाइमिंग पर फोकस किया है, जिस तरह डॉग स्क्वाड लगाया गया है और जिस तरह हर आने जाने वाले की पहचान की बात इसमें कही जा रही है, उससे ये साफ है कि नेपाल अब सीमा सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हो चुका है। और इसी बीच बालेन शाह का नाम फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि नेपाल अब बालेन मॉडल पर काम कर रहा है, जहां सुरक्षा और सिस्टम पर कोई समझौता नहीं होगा। अब देखना यहां पर यह होगा कि नेपाल की ये सख्ती आगे और कितनी बढ़ती है और क्या दूसरे बॉर्डर पॉइंट्स पर भी यही नियम लागू होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और नेपाल के रिश्तों पर इसका कोई असर पड़ेगा? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नेपाल ने एक साफ संदेश दे दिया है, अब सीमा पर हर चेहरा पहचाना जाएगा और बिना पहचान के एंट्री आसान नहीं होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? क्या नेपाल का ये फैसला सही है? क्या खुली सीमा पर अब सख्ती जरूरी हो गई है या इससे आम लोगों को परेशानी होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आयशमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।